हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर हमारा, जिसको हम बोलेंगे लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जैसा नाम है वैसा ही हमारा सब्जेक्ट है, तो वो हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। तो उसमें फर्स्ट जो हमारा है वो प्रीफेस, लाइक व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ software process, different types of process models, different models with strength and weakness, allies software developments, means सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स क्या कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसको हम टेस्टिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, किस हिसाब से हमारे पास रिक्वायरमेंट कस्टमर की आती है, हम रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल करते हैं, वो सब हम ये चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, फिर उसकी प्रोसेस, फिर टाइप्स, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है? तो इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकली नॉलेज इन ऑर्डर टू इन्वेंट, टू डिज़ाइन, द बिल्ड, मेंटेन एंड इम्प्रूव सिस्टम, प्रोसेस, ETC। मीन्स क्या? इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है जो साइंटिफिक प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए यूज़ होता है। डिज़ाइनिंग, मेंटेन करना, सिस्टम को इम्प्रूव करना, सिस्टम को प्रोसेस में रखना, वो सब चीज़ को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग। इज़ अ वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम वो सब मेंटेन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, साइंटिफिक प्रैक्टिकली करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंजीनियरिंग। तो आपको MCQ या फिर कोई डेफिनेशन आपको पूछे कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या। एक सिंपल सी एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन ऑर्डर, जो प्रोसेस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SE, उसमें से इंजीनियरिंग का वर्ड था वो हमको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो जो एप्लीकेशन बनाते हम वो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, पर उसके अंदर जो हम प्रोग्राम का कलेक्शन करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का कलेक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। Software consists a carefully organized instruction and code written by the programmer. Programmer means जो कस्टमर होता है वो प्रोग्रामर के थ्रू, कोडिंग के थ्रू वो केयरफुली वो सॉफ्टवेयर को कंजिस्ट करते हैं और राइट करते हैं। वेरियस स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज, में अलग अलग प्रोग्रामर उसको कोड करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। और उसके अंदर जो प्रोग्राम बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन सच एज रिक्वायरमेंट, डिजाइन एंड यूजर मैन्युअली। कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनता है? तो वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सच एज लाइक क्या के रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, कितने बटन डालने हैं, क्या कोडिंग करना है, किस तरह वो ऑपरेट होना चाहिए एप्लीकेशन, फिर उसकी डिज़ाइन, फिर यूज़र मैन्युअली, उसमें मैन्युअली आप इनपुट कर सकते हो, किस तरह वो ऑटोमेटिकली मैसेज पास आउट करेगा, वो सब चीज़ आप जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बनाओगे, वो हर चीज़ में हम बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर। तो इतना आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो फर्स्ट, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सेकेंड, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर। तो वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेज, अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज होती है प्रोग्रामर की, वो हिसाब से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एंड कंप्यूटर प्रोग्राम एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन सच एज, रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर की, फिर उसकी डिज़ाइन, फिर उसका यूज़र मैन्युअल, वो सब हमको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ इंजीनियरिंग एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। ओके, अब नेक्स्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है?
a framework that describe the activities performed each stage of the software development projects। जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है वो डिस्क्राइब करता है एक्टिविटीज़ कि आप किस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, किस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो सब चीज़ फ्रेमवर्क में होती है। तो कैसे, तो सेट ऑफ द एक्टिविटी हुज गोल द डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो गोल को डिफाइन करता है। एक्टिविटीज़ जो होती है वो गोल को डिफाइन करती है कि किस तरह हमको सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सम एक्टिविटीज़ है, जेनेरिक एक्टिविटीज़ को वो हिसाब से ही आपको सिक्वेंसली सॉफ्टवेयर प्रोसेस करना है। तो उसमें से फर्स्ट आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड इट्स अ डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट। सिस्टम में क्या चाहिए, व्हाट द सिस्टम शुड डू, क्या कर पाएगा वो, एंड इट्स अ डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट, उसमें क्या डेवलप करना है, वो सब आपको स्पेसिफिकेशन पहले एक्टिविटीज़ में फाइंड करनी है। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम में अब प्रोडक्शन डेवलपमेंट करो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट करना है, वो हिसाब से आपको उसमें डेवलपमेंट करना है प्रोडक्शन में। फिर तीसरा आएगा वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स चेकिंग द सॉफ्टवेयर व्हाट द कस्टमर वांट्स। मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर रिक्वायरमेंट मस्ट बी इम्पोर्टेंस। फर्स्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसी डिज़ाइन चाहिए, कैसा बटन चाहिए, किस तरह सॉफ्टवेयर ऑपरेट होना चाहिए। तो कस्टमर को क्या चाहिए वो हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर चेक करना है, वैलिडेशन चेक करना है कि सॉफ्टवेयर वो हिसाब से वर्क कर रहा है, कि व्हाट द कस्टमर वांट्स, जो उसको चाहिए वो हिसाब से सॉफ्टवेयर चेकिंग हो रहा है, वो सब आपको वैलिडेशन में एक्टिविटीज़ में रखना है। एंड लास्ट इवोल्यूशंस, चेंजिंग द सॉफ्टवेयर इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द डिमांड। ओके, जिस तरह आपके कस्टमर की डिमांड होगी वो हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर चेंजिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। लाइक इन फ्यूचर कस्टमर को आपकी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की पसंद नहीं है तो वो डिज़ाइन चेंज होनी चाहिए रिस्पॉन्स के हिसाब से, जैसे चेंजिंग डिमांड होगी उस हिसाब से। तो जैसे आप डिमांड को चेंज कर रहे हो तो वो हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपको कोई क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, तो इस तरह आपको सम जेनेरिक एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है, आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, इवोल्यूशन। ओके, एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC का कोई फुल फॉर्म आपको पूछे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो कितने टाइप्स के SDLC मॉडल्स हैं, तो वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, RAD मॉडल, स्पाइरल मॉडल, स्क्रम मॉडल, लर्न डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ETC। तो इतने टाइप्स आपको SDLC मॉडल में याद रखने हैं। हमारे पास जितने इंपॉर्टेंस मॉडल है वो हम स्टडी करेंगे, दूसरे आपको जस्ट ओनली उसके टाइप्स आपको याद रखने हैं कि कितने प्रकार के LCLC मॉडल हैं। उसमें से हमारा जो मोस्ट IMP मॉडल है वो है वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल। ये दो चीज़ हमको परफेक्टली पता होनी चाहिए, बिकॉज हम ऐसे में आगे जाके जो भी चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं उसमें वाटरफॉल और स्पाइरल ज़्यादा तक आएगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ द SDLC मॉडल। तो हमारा जो फर्स्ट मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, तो वाटरफॉल मॉडल किस तरह वर्क करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम इंजीनियरिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। तो इस हिसाब से आपको ड्रॉ याद होना चाहिए कि वाटरफॉल मॉडल में कौन से स्टेप किसके बाद आते हैं। सिक्वेंसली आपको याद रखने हैं, टेस्टिंग पहले आएगा, मेंटेनेंस बाद में आएगा, कोड पहले आएगा, टेस्टिंग बाद में आएगा। जिस तरह भी यहाँ पे शो किया हुआ है उसी हिसाब से आपको याद रखना है। तो एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह ये फ्लो वर्कआउट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम इंजीनियरिंग, तो मैंने बता दिया इंजीनियरिंग का मतलब। तो सिस्टम इंजीनियरिंग मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग। पहले आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है,
रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीन्स उसको क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो सब चीज़ सिस्टम इंजीनियरिंग में आएगी। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसको बोलते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद उसको एनालाइज करो कि किस तरह उसको बनाना है सॉफ्टवेयर, किस तरह उसमें इम्प्लीमेंट करना है, वो सब चीज़ एनालिज में आएगी। एंड देन उसकी आएगी डिज़ाइन, कि सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन कैसे डेवलप करनी है, किस तरह उसकी डिज़ाइन क्रिएट करनी है, वो सब डिज़ाइनिंग में आएगा। फिर उसके बाद आएगा कोड, कि कोड के हिसाब से सॉफ्टवेयर वर्क करना चाहिए। तो कोड कैसे आपको करना है वो डिज़ाइनिंग के बाद होना चाहिए, पहले कोड नहीं आएगा। पहले आपको डिज़ाइन डिफाइन करना है, उसके बाद ही कोड आपको करना है। फिर नेक्स्ट आएगा टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं हम वैलिडेशन। लाइक टेस्टिंग में क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर बन गया, फिर उसको आपको टेस्टिंग करना है कि कोई बग्स या कोई एरर तो नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वही हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो टेस्टिंग आपको करना है। एंड देन मेंटेनेंस, फिर आपको आपका वो सॉफ्टवेयर कस्टमर को देना है, फिर इसको मेंटेन करना है। मेंटेनेंस मीन्स क्या, वैलिडेशंस, वैलिडिटी, कि वो वैलिडिटी मीन्स क्या, कि जो हिसाब से आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो हिसाब से उसका वर्क होना चाहिए और वैलिडिटी भी होनी चाहिए। फिर आज आपने वो सॉफ्टवेयर दे दिया और फिर कल परसों वो सॉफ्टवेयर बंद हो गया, फिर वो नहीं चला तो नहीं चलेगा। मेंटेन होना चाहिए, जो हिसाब से आपने उसको टाइमलाइन दी है वो हिसाब से सॉफ्टवेयर वर्कआउट करना चाहिए, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो ये था हमारा फ्लो वाटरफॉल मॉडल। तो ये फ्लो आपको याद रखना है। इन फ्यूचर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटरफॉल मॉडल में क्या क्या आता है। तो सिस्टम इंजीनियरिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ओके ओके अब आ रहा है हमारा वाटरफॉल मॉडल का स्ट्रेंथ मीन्स एडवांटेजेस। वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज़। अंडरस्टैंड के लिए एकदम इजी है और यूज़ करना भी एकदम इजी है, उसमें कोई इतना हार्ड कोई कोड है नहीं जो आपको समझ में नहीं आ सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू इन एक्सपीरियंस स्टाफ। स्ट्रक्चर भी एकदम इजी है, जो आप इन एक्सपीरियंस स्टाफ को भी समझ में आ जाएगा कैसे फ्लो चल रहा है, किस तरह आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से वाटरफॉल बनाना है। फिर आएगा माइलस्टोन आर वेल अंडरस्टूड। यहाँ पे माइलस्टोन अंडरस्टूड वेल है बिकॉज यहाँ पे परफेक्टली वर्कआउट हो रहा है, जिस तरह हमारा फ्लो है वो उस तरह आपको वर्कआउट करना है, इस तरह वेल अंडरस्टैंड हो पाएगा। गुड फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट के लिए गुड है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्लान है, स्टाफ है, ट्रैक है, सब कुछ लाइन में ही हमने डिफाइन कर दिया है वाटरफॉल मॉडल में। तो वही हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, फिर उसको स्टाफ करना है, फिर उसको ट्रैक करना है, मीन्स मेंटेन करना है, तो वो मैनेजमेंट ये गुड है। एंड देन लास्ट, वर्क वेल व्हेन क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट ऑफ शेड्यूल। यहाँ पे वर्क वेल होना चाहिए, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट। कॉस्ट के ज़्यादा यहाँ पे क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट है। तो आपका वर्क यहाँ पे दिखता है कि किस तरह आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो आपको क्वालिटी भी यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल स्ट्रेंथ मीन्स एडवांटेजेस। वाटरफॉल मॉडल व्हेन टू यूज़, हम कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं? रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल नोन। यहाँ पे पहले तो रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपको पहले से वेल नोन होनी चाहिए, आपको पहले पता होनी चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तभी उसका वाटरफॉल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, डेफिनेशन जो आपकी है वो स्टेबल होनी चाहिए, कि वो हिसाब से आपका वर्क होना चाहिए। डेफिनेशन एकदम फिक्स होनी चाहिए, ये ही बनाना है तो इतना ही बनाना है, फिर आगे जाके उसमें चेंजेस ज़्यादातर आएगा वो नहीं चलेगा। तो वाटरफॉल आपको कब यूज़ करना है कि उसकी डेफिनेशन स्टेबल होनी चाहिए, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, फिर आगे जाके फिर वो इम्प्लीमेंट करता जाए कस्टमर, तो नहीं चलेगा, स्टेबल होना चाहिए डेफिनेशन। टेक्नोलॉजी इज़ अंडरस्टूड, आपको पहले टेक्नोलॉजी अंडरस्टूड होनी चाहिए कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है आप कौन सा कोड कर रहे हो और फिर मॉडल सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। तो पहले आपको टेक्नोलॉजी अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वो हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। न्यू वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जैसे जैसे वर्जन चेंज हो रहा है तो न्यू वर्जन भी आता रहता है प्रोडक्ट में, तो वो आपको एग्जिस्टिंग होना चाहिए। प्लॉटिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू प्लेटफॉर्म में वो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। आपको कभी भी प्लेटफॉर्म पे
अपडेशन आता है तो न्यू वर्जन आपको अवेलेबल होना चाहिए। हाई रिस्क टू फॉर न्यू सिस्टम बिकॉज स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम। यहाँ पे रिस्क है न्यू सिस्टम को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन ज़्यादातर इम्प्लीमेंट्स करने में कुछ प्रॉब्लम होएगा, तो आपको यहाँ पे हाई रिस्क भी हो सकती है सिस्टम में, नए सिस्टम में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है कब आपको वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना है आपको। तो वाटरफॉल मॉडल व्हेन टू यूज़, आपको कब यूज़ करना है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि दूसरा मॉडल स्पाइरल मॉडल, तो फर्स्ट था हमारा वाटरफॉल मॉडल। तो टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल मैंने आपको बताया था, उसमें से आपको मैंने बताया था कि वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंस मॉडल है वही हम स्टडी करेंगे, दूसरा आपको खाली जस्ट उसके टाइप्स याद रखने हैं। तो सेकंड मॉडल जो हमारा है वो स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल क्या करता है? द स्पाइरल मॉडल इज सिमिलर टू द इंक्रीमेंटल मॉडल विथ मोर इनहांस इन प्लेस ऑफ द रिस्क एनालिसिस। स्पाइरल मॉडल इज सिमिलर टू इंक्रीमेंटल मॉडल है। इंक्रीमेंटल मॉडल एक मॉडल है वाटरफॉल की तरह जिसका सेम टू सेम स्पाइरल मॉडल है विथ मोर इनहांस इन प्लेस ऑफ द रिस्क एनालिसिस। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्पाइरल मॉडल में 4 फेसेस है, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवोल्यूशंस। ये आपको 4 फेसेस आपको याद रखने हैं। फिर आएगा फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिपीटेडली पास थॉट द दिस फेसेस इन अ इटरेशन कॉल्ड स्पाइरल इन दिस मॉडल। अब ये प्रोजेक्ट किस तरह वर्क करेगा आगे जाके मैं आपको ड्रॉ में एक्सप्लेन करूंगा। द बेसलाइन स्पाइरल स्टार्टिंग इन द प्लानिंग फेज, रिक्वायरमेंट आर द गैदरिंग एंड रिस्क इज द एसेस। अब ये चीज़ क्या है तो ये आपको ड्रॉ के हिसाब से पता चलेगी। ये रहा हमारा ड्रॉ स्पाइरल मॉडल का। पहले क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, डिज़ाइन करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, फिर टेस्टिंग करना है, फिर डिप्लॉयमेंट एंड एक्सेप्टेशन करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने कलर दिया हो वो हिसाब से यहाँ पे सर्कल है। फर्स्ट सिस्टम मेंटेनेंस, तो आपको सिस्टम मेंटेन करना है फर्स्ट में। देखो तो फर्स्ट जो राउंड है हमारा सिस्टम मेंटेनेंस, फिर सेकंड जो राउंड है वो हमारा सिस्टम एनहांसमेंट, एंड थर्ड जो पिंक कलर है वो सिस्टम डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है रेड कलर इज कंस्टेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ एक के ऊपर एक डिपेंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हमको सिस्टम मेंटेन करना है, फिर दूसरे में सिस्टम को इन्हांस करना है, कि चेक करना है कि किस तरह वर्क कर रहा है। तो सेम टू सेम जो हम वाटरफॉल में देखा वो हिसाब से आपको यहाँ पे करना है, पर थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे पहले प्लानिंग करना है, फिर रिक्वायरमेंट आएगा, फिर डिज़ाइनिंग आएगा, फिर उसको कंस्ट्रक्शन करना है, फिर टेस्टिंग करना है, फिर डिप्लॉयमेंट और एक्सेप्टेंस करना है। तो ये आपको ड्रॉ याद रखना है स्पाइरल मॉडल में, और आगे वाला जो मॉडल था वाटरफॉल में उसका भी ड्रॉ आपको याद रखना है कि किस तरह ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे कलर दिया है वो हिसाब से ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि स्पाइरल मॉडल में कितने कितने मॉड्यूल्स है, तो आपको याद होने चाहिए मॉड्यूल्स कितने हो गए। तो प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब उसका एडवांटेजेस क्या है, तो हाई अमाउंट रिस्क एनालिसिस हैंस अवॉइड द रिस्क इज एनहांस। यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रिस्क है एनालिसिस का, बिकॉज अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क इज एनहांस। यहाँ पे हर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, कस्टमर के रिक्वायर्ड के हिसाब से आपको हर बार चेंजेस करना पड़ता है, तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रिस्क है। ओके फिर गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिक प्रोजेक्ट, यहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट कर सकते हो। वाटरफॉल में क्या है कि स्टेबल प्रोजेक्ट है, एक बार डेफिनेशन दे दिए तो वही सबसे आपको प्रोजेक्ट करनी। यहाँ पे क्या है, लार्ज प्रोजेक्ट में आपको गुड है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि कस्टमर के रिक्वायर के हिसाब से हर बार वो चेंजेस करने के लिए आपको बताएगा कि मुझे ये चेंजेस करना है, ये करना है, तो आपका प्रोजेक्ट लार्ज भी हो सकता है। ओके फिर स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप्रूवल तो होना ही चाहिए, बिकॉज प्रोजेक्ट लार्ज है तो आपका अप्रूवल भी स्ट्रॉन्ग होगा, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। एडिशनल फंक्शनलिटी कैन भी ऐड कर सकते हो। लेटर डेट मीन्स क्या कि वो इन फ्यूचर आपको कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी हो तो एडिशनल आप ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ में बन जाएगा प्रोजेक्ट, इसलिए ये स्पाइरल मॉडल का बेनिफिट्स है। वाटरफॉल में क्या है, स्टेबल है, जितना बोला है उतना ही आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। फिर है उसका डिसएडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस के साथ में डिसएडवांटेजेस होगा ही। तो डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी कॉस्ट मॉडल टू यूज़, कॉस्टली होगा, बिकॉज हर बार कस्टमर इम्प्लीमेंट करने को आपको बोलेगा तो आपका कॉस्ट तो रहेगा, तो मॉडल आपका कॉस्टली बनेगा।
फिर रिस्क एनालिसिस रिक्वायरमेंट हाईली, यहाँ पे एक्सपर्टाइज की रिस्क हो सकती है हाईली, बिकॉज हर बार चेंजेस करोगे तो रिस्क तो है कि कई बार सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज हर बार आप चेंजेस कर रहे हो इसलिए। प्रोजेक्ट सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द रिस्क एनालिसिस, सक्सेस हाईली डिपेंड है रिस्क के एनालिसिस की। जैसे भी आप रिस्क ले रहे हो तो वो हिसाब से ही सक्सेस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे चेंजेस कर रहे हो तो रिस्क है तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट सक्सेस में भी डिपेंडेंट है, तो सक्सेस के हिसाब से वो आपको रिस्क लेना ही है। डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, यहाँ पे स्मॉलर प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉन्ग प्रोजेक्ट ही आएंगे। स्मॉलर प्रोजेक्ट ओनली फॉर वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल में ही आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रोजेक्ट ही बनाना है स्पाइरल मॉडल में, ठीक है। तो ये है हमारा स्पाइरल मॉडल डिसएडवांटेजेस। ओके, तो विच इज द agilized traditional approach, the managing software development project was failing for far too often and there had to be a better way. Allied development is a different way of managing IT development teams and project, यहाँ पे अलग से different way है IT manage development team project करने के लिए। Come with the Allied manifesto which describe 4 important value that are the relevant today, यहाँ पे 4 important value है जिसमें वो manifesto है। अब ये चीज़ क्या है Allied मीन्स, इसमें क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर ही मैनेज करना है, पर किस तरह वो आपको दिखाता हूँ। इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर द प्रोसेस एंड टूल्स, यहाँ पे अकेले इंडिविजुअल या इंटरेक्शन ओवर द प्रोसेस कर सकते हो, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पे कर सकते हो, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ओवर कोलैबोरेशन कर सकते हो, रिस्पॉन्डिंग द चेंजेस ओवर द फॉलोइंग योर प्लान, आपके प्लान के हिसाब से आप रिस्पॉन्ड चेंज कर सकते हो। तो ये आपको पूछेगा कि अलाइक द मैनिफेस्टो क्या है, तो वो वन टाइप ऑफ एक सॉफ्टवेयर ही है जिसको आप अलाइक मैनिफेस्टो बोल सकते हो, कि मॉडल ही है SDLC के मॉडल का ही टाइप्स है। तो जैसे वाटरफॉल मॉडल है, जैसे स्पाइरल मॉडल है, इस तरह अलाइक मॉडल भी है। तो इसमें क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल इंटरस्ट्रक्चर होता है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर कोलैबोरेशन होता है, रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस होता है प्लान, तो ये सब को बोलते हैं हम मैनिफेस्टो। तो ये स्मॉल सा एक टॉपिक है जो आपको याद रखना है कि किस तरह ये मॉडल वर्क करता है। अब क्या है कि अलाइक 10 की प्रिंसिपल है, वो आपको याद रखनी है कि प्रिंसिपल कितने हैं। तो एक्टिव यूज़र इन्वॉल्वमेंट इन इम्परेटिव, द टीम मस्ट बी इन पावर टू मेक डिसीजन, ओके, डिसीजन के हिसाब से टीम बनती है। रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व बट टाइम स्केल इज फिक्स, रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व है कि रिक्वायरमेंट कस्टमर दे सकता है, अपन टाइम फिक्स है कि वो हिसाब से आपको बनाना है। कैप्चर रिक्वायरमेंट हाई लेवल, रिक्वायरमेंट हाई लेवल होगी। डेवलप स्मॉल इंक्रीमेंटल रिलीज एंड इटरेटिव, आपको डेवलप भी वो हिसाब से करना है। फोकस ऑन द फ्रीक्वेंस डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, फोकस करना है आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी पे। कंप्लीट ईच फीचर्स बिफोर मूविंग द नेक्स्ट, दूसरे मूव करने पे पहले आपको फीचर्स कंप्लीट करने हैं आगे वाले। अप्लाई तो 80-20 रूल्स, आपको पता होना चाहिए कि 80-20 रूल्स क्या है, कि 80 मीन्स आपको कोड है, जो 20 और डिज़ाइनिंग, तो 80-20 रूल्स के हिसाब से आपको अप्लाई करना है कि इतना तो वर्क हो जाना चाहिए। फिर टेस्टिंग आएगा, टेस्टिंग इज अ इंटीग्रेटेड थॉट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, टेस्ट अर्लियर ऑफन, टेस्टिंग भी करना है कि परफेक्टली वर्क चल रहा है लाइफ साइकिल के हिसाब से वो। एंड जो 10th जो प्रिंसिपल है, कोलैबोरेट द कोऑपरेटिव अप्रोच बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर इज अ इसेंशियल, कि वो हिसाब से आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये था सब हमारा प्रिंसिपल्स अलाई का, तो ये 10 प्रिंसिपल है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैं एक आपको असाइनमेंट दूंगा, वो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और वो हिसाब से आपको आंसर देने हैं हमारे RNWIT एप्लीकेशन में असाइनमेंट में जाके, तो वो हिसाब से आपको मैं अटेंडेंस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ LCLC मॉडल के, उसके आपको टाइप्स पता होने चाहिए। डिस्क्राइब 1 अलाइव मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो एक डिस्क्राइब आपको अलाइव मैनिफेस्टो करना है। डिस्क्राइब 1 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, आपको एक डिसएडवांटेजेस स्पाइरल मॉडल का आपको करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आज का फर्स्ट लेक्चर। ज़्यादा थियरी है तो ज़्यादा बोर हो जाओगे, वो हिसाब से ही आपको लेक्चर में लूँगा कि जैसे जितने टॉपिक्स हमको इम्पोर्टेंस है वो हिसाब से ही हम स्टडी करने वाले। ज़्यादा बहुत कुछ हमको इसमें थियरिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ज़्यादा लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी बोर लगेगा। तो जैसे जैसे जितने टॉपिक्स आएंगे वो हिसाब से ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो फर्स्ट लेक्चर था वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
उसमें मैंने आपको बताया कितने कितने मॉडल्स, कितने कितने टाइप्स, किस हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क करता है, क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है इंजीनियरिंग। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो हम नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। ओके।